तो सबसे पहले तो बदलाव की शुरुआत हमें अपने स्वयं से करनी चाहिए। और समाज सेवा जो है वो बहुत कठिन काम है। जो दुर्गति हुई है समाज की, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, रेमडेसिविर का जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ, पहले हम स्वयं सेवक बने, स्वयं सेवा प्रारंभ करें। कहीं पर अगर कचरा फैला हुआ है तो उसको हम उठाएं, डस्टबिन में डालें। और जो भी समाज सेवा है हम अपने स्तर पर प्रारंभ करें। आप समाज सेवी का साथ दीजिए, साथ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम लिखिए समाज सेवा के बारे में। लिख नहीं पा रहे हैं तो पढ़िए, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसका साथ दीजिए। सेवा करने के लिए राजनीति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं, आपका दखल है, सत्ता सरकार में आप हैं, तो आप अधिक एक मास जनता की सेवा आप कर सकते हैं। एनवायरमेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये तीन चीजों से मिल करके हमारा नजरिया बनता है। और हम सब ये देख रहे हैं कि भारत का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में बज रहा है। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। जेपी जी से हमारा सवाल है कि वही जो हमने मानसी जी से पूछा था कि समाज सेवियों की एक लंबी चौड़ी भीड़ है, फिर भी समाज में बदलाव नहीं दिखता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तीरंदाज न्यूज महासमर 2023 शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज, ये बहुत महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय है जिसको आपने उठाया है। इसके लिए आप सभी, आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम स्वयं परिवर्तित होंगे। मेरे तो यही सोचना है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो सबसे पहले तो बदलाव की शुरुआत हमें अपने स्वयं से करनी चाहिए। और समाज सेवा जो है वो बहुत कठिन काम है। समाज सेवा जो कर रहे हैं लोग, उनके साथ में लोग जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर कई कारण होते हैं जिसके कारण वो उसको नहीं कर पाते। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ये हो कि आप समाज सेवी का साथ दीजिए। साथ नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम लिखिए समाज सेवा के बारे में। लिख नहीं पा रहे हैं तो पढ़िए, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उसका साथ दीजिए, उसका पैर मत खींचिए। ये भी एक समाज सेवा है, बहुत बड़ी समाज सेवा है। और एक उदाहरण भी दूंगा आपको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक समाज सेवी संगठन है। उन्होंने जब अपने कार्यों के शुभारंभ किया था, तब से लेकर आज तक, आज हम देख रहे हैं कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि एक निचले तबके से एक चाय बेचने वाले के पुत्र हैं, और उनका सहयोग करते करते आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और हम सब ये देख रहे हैं कि भारत का डंका न सिर्फ भारत में बल्कि समूचे विश्व में बज रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और स्वयंसेवक संघ ये भी हमको सिखाता है कि पहले हम स्वयं सेवक बने, स्वयं सेवा प्रारंभ करें। कहीं पर अगर कचरा फैला हुआ है तो उसको हम उठाएं, डस्टबिन में डालें। और जो भी समाज सेवा है हम अपने स्तर पर प्रारंभ करें। हम करेंगे, हमसे जुड़े आसपास के लोग करेंगे, परिवार करेगा, धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और जो कहा आपने कि समाज सेवा लोग करते हैं पर परिवर्तन नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और भी परिवर्तन आएगा, ये मेरे विचार है। जेपी जी से सवाल है कि आप राजनीति में भी हैं और समाज सेवा में, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? राजनीति सेवा का एक माध्यम है। सेवा करने के लिए राजनीति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं, आपका दखल है, सत्ता सरकार में आप हैं, तो आप अधिक एक मास जनता की सेवा आप कर सकते हैं। पर इसके मायने बदल गए हैं समाज में इन दिनों। मैं एक आपको किस्से के माध्यम से इसको स्पष्ट कर दूँ, बहुत छोटा सा किस्सा है
एक मंदिर है, वो उस मंदिर के सामने एक अंधा भिखारी जो है कटोरा लेकर खड़ा हुआ और वो भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा मांग रहा है, लोग आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस भिखारी पर जिसकी भी नजर पड़ रही है वो अपने जेब से 1 रुपए 5 रुपए सिक्के डाल रहे हैं। अब एक समाज सेवी आते हैं और आकर के उस भिखारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और जैसे शाम होती है तो वो उसके कटोरे में जितना भी चिल्लर इकट्ठा हुआ है उसको काउंट करते हैं। कुछ उसमें 50 के नोट, कुछ 100 के नोट, 200 के नोट, ऐसे 500-600 रुपये इकट्ठा होता है। तो उसमें से आधा पैसा जो है वो अपने जेब में डाल देते हैं और आधा पैसा जो है उसके कटोरे में रख कर बोलते हैं कि 600 रुपये उसकी टोटल हुई है, 300 रख लेते हैं और 300 कटोरे में छोड़ देते हैं। और उससे बोलते हैं कि दादा आज 300 रुपये कलेक्शन हुआ है। ठीक है बेटा, धन्यवाद, तेगिन के देश मोला। तो बोले मैं समाज सेवी हूँ, मैं फिर कल आऊँगा और फिर कल आपकी सेवा करूँगा, फिर शाम को 6 बजे मैं यहीं मिलूंगा। तो ये समाज का आईना है। और शिक्षा का व्यवसायीकरण तो हुआ है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है। वास्तव में शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन और एक इनफॉर्मल एजुकेशन। किताबों से हम जो अध्ययन करते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल जो व्यवहारिक ज्ञान जो हमको मिलता है, और एनवायरमेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये 3 चीजों से मिल करके हमारा नजरिया बनता है और वो जो नजरिया बनता है वो समाज का नजरिया होता है। तो इस प्रकार जैसे अभी दिनों छत्तीसगढ़ में कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो कोरोना काल में देखा गया कि प्रमोशन हो गया बच्चों का। बच्चे बड़े खुश हुए कि हमको जनरल प्रमोशन मिल रहा है, स्कूल नहीं जाना पड़ा। अब वो बच्चे कैसे पड़ाव पे आए बोर्ड एग्जाम के कि जब रिजल्ट आया तो फेल, क्योंकि प्रमोटेड हो गए थे। तो ये शिक्षा के स्तर पे गिरावट आई है, पहली बात। दूसरी बात कि कोरोना के समय सरकारों ने, मैं छत्तीसगढ़ में हम लोग हैं तो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के सहारे छोड़ दिया था आम जनता को, मरने के लिए छोड़ दिया था। जो दुर्गति हुई है समाज की, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, रेमडेसिविर का जो ब्लैक मार्केटिंग हुआ, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। आज भी वो मंजर मैं याद करता हूँ तो करा जाता हूँ। जब मेरे पास फोन आते थे, मैं प्रयास करता था कि मैं लोगों की मदद करूं, मगर मैं अपने आप को ब्लैंक पाता था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। और उस दौर में मैंने ये महसूस किया कि जो कोविड वैक्सीन लगा, हम सबको लगा हुआ है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज, तो उससे बड़ी राहत हुई। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जो छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है उसकी जी। नीतियों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं एक नाम लूंगा, आप समझ जाएंगे, टामन सोनवानी जी। उनके परिवार के 8 लोग जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं एक परिवार के, और जब कोर्ट में जजेस बैठते हैं तो वो कहते हैं कि हद हो गई है। तो ये शिक्षा का स्तर है इस छत्तीसगढ़ में। और कोविड में जब वैक्सीन पहुंचा रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस समय ये सरकार जो है घर घर दारू पहुंचाने का काम कर रही थी। डोर टू डोर दारू पहुंच रहा था, ऑनलाइन दारू पहुंच रहा था। तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग आते नहीं हैं और उनको अवसर मिलता नहीं है, और अगर वो आते हैं तो उनको रोकने का प्रयास होता है। राजनीति में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आपकी जो योग्यता है वही आपकी अयोग्यता है, और ऐसे लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया जाता, जिसके कारण से इस प्रकार के लोग बैठते हैं। और 2018 में मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ, गंगा जल को हम सभी बहुत पवित्र मानते हैं। गंगा जल छिड़क करके हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। अगर हम कहीं से आ रहे हैं, मौत मिट्टी से आ रहे हैं, तो गंगा जल हमने छिड़का, घर में प्रवेश किया। हमारा विश्वास है गंगा जल से। और राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, ये छत्तीसगढ़ में है। क्योंकि गंगा जल की झूठी सौगंध खाई, 36 वादे किए, वादे पूरे नहीं हुए। शराबबंदी का वादा पूरा नहीं हुआ। एक परिवार जो शराब
के दंश को झेलता है उसको बड़े करीब से हमने देखा है। झुग्गी झोपड़ियों में हम अगर जाते हैं तो हमने देखा है एक रिक्शा चलाने वाला दिन भर मेहनत करता है, 300-500 रुपये कमाता है। कमाने के बाद वो रात को उसको चाहिए, शाम को घर वाले उसकी बेटी, उसकी बीवी ये देखती है कि पापा आएंगे, राशन लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। वो फुल नशे में धूप होके जा रहा है लड़खड़ाते हुए, और बच्चे दरवाजे से ही देख के समझ जाते हैं कि पिताजी आज शराब पी कर आए और आज हमको कुछ नहीं मिलने वाला, भोजन नहीं मिलने वाला। तो ये विडंबना है। और ये सरकार बहुत अच्छा लगा था लोगों को, व्यक्तिगत रूप से मुझे भी अच्छा लगा था कि शराबबंदी हो जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा छत्तीसगढ़ में, पर हुआ नहीं। और इनके आबकारी मंत्री ये कहते घूमते हैं कि मेरे पास आवेदन आ रहे हैं कि और शराब की दुकानें जो है खोली जाए गाँव के अंदर। तो ये विजन नहीं है सरकार का। और आज भी बहुत मैंने एक बारीक रेखा देखी है भाजपा और कांग्रेस में कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस जो है कितने भी झूठे वादे कह देती है, क्योंकि उनको पूरा तो करना नहीं है। उस समय 18 में बीजेपी भी जाती तो झूठा घोषणा पत्र बना के फिर से सत्ता में आ जाती चौथी बार। तो बीजेपी ऐसा करती नहीं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वोट से सरकार गिराना पसंद किया था, मगर ऐसी सरकार को उन्होंने चिमटे से भी छूना मैं पसंद नहीं करूंगा, ये कहा था। मूल्यों पर आधारित राजनीति इस देश में होना चाहिए, और वो अगर कोई करता है तो बीजेपी करती है, इसीलिए मैं बीजेपी के साथ हूं। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपका विजन क्या है? सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं और छठे साल में क्या होगा ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसा कोई काम 5 साल में ही हो जाए कि जो आधारभूत आवश्यकता है आम जनमानस की, जिसमें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारों पर होती है। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर ये हमारी सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम बदलाव करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य।